गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हनीकॉम बुक का यूनिट 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। सबसे पहले आउटलाइन में बताया गया है कि स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ का मतलब स्वस्थ जीवन, इंटीग्रल पार्ट का मतलब अनिवार्य हिस्सा। स्पोर्ट्स मतलब खेल। राइटर बता रहे हैं कि खेल कूद या स्पोर्ट कोई भी गेम हमारे स्वस्थ जीवन का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज़ आवर सेल्फ। इट इज़ वन वे, यह एक तरीका है, एक रास्ता है, इन विच जिससे वी अम्यूज़ आवर सेल्फ, हम अपने आप को अम्यूज़ करते हैं, अपने आप को मनोरंजित करते हैं। अम्यूज़ का मतलब होता है मनोरंजन करना। तो गेम और स्पोर्ट्स एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने आप को खुश रखते हैं। compete विथ ईच अदर, हम एक दूसरे से ईच अदर का मतलब एक दूसरे से compete करते हैं, मुकाबला करते हैं। एंड स्टे फिट, और फिर हम लोग स्वस्थ रहते हैं। एमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। अब बताया जा रहा है कि एमंग द वेरियस स्पोर्ट्स, वेरियस मतलब बहुत सारे, ढेर सारे स्पोर्ट्स से, ढेर सारे स्पोर्ट्स के बीच से, बहुत सारे खेलों के बीच से, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल और टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षक, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन और टुडे मतलब आज। तो इस तरह से बहुत सारे खेलों के बीच से क्रिकेट आज एक बहुत ही बड़ा आकर्षक गेम निकल कर बाहर आया है। राष्ट्रीय स्तर का मनोरंजन देने वाला, राष्ट्रीय स्तर पर मनोरंजन प्रदान करने वाला एक आकर्षक, अपीलिंग मतलब आकर्षक गेम निभर कर आया है। अपीयर्स होना मतलब प्रकट हुआ है, उभर कर आया है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। अब राइटर पूछ रहे हैं, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर द लर्नर कि हाउ मच डू वी रियली नो, हम सच में कितना जानते हैं अबाउट द गेम, इस खेल के बारे में जिसको कि क्रिकेट कहा जाता है। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, इसमें क्रिकेट की कहानी है इस लेसन में। अब राइटर कह रहे हैं कि क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स। क्रिकेट ग्रू मतलब होता है, ग्रो का सेकेंड फॉर्म है ग्रू। तो यहाँ पे ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रू मतलब बढ़ा। क्रिकेट बढ़ा है या क्रिकेट का विकास हुआ है आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स। आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स, बहुत सारे स्टिक और बॉल से खेले जाने वाले खेलों में से क्रिकेट का विकास हुआ है। प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो, मतलब इंग्लैंड में 500 साल पहले खेले जाने वाले, इंग्लैंड में 500 साल पहले स्टिक और बॉल से खेले जाने वाले ढेर सारे खेलों में से क्रिकेट उभर कर आया है, निकल के आया है, बढ़ के आया है। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। द वर्ड बैट, जो शब्द है बैट, यह एक अंग्रेजी शब्द है, पुराना इंग्लिश शब्द है, जिसका साधारण मतलब होता है स्टिक या क्लब, कोई भी छड़ी या क्लब कह सकते हैं इसको। बाय द 17th century क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ टू बी द रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। बाय द 17th century, 17वीं शताब्दी तक, बाय द 17th century, 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट हैड इवोल्ड मतलब विकसित होना, इनफ मतलब पर्याप्त, क्रिकेट का पर्याप्त मात्रा में विकास हो चुका था, क्रिकेट पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुका था टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचानने योग्य। तो 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट का इतना विकास हो गया था कि लोग इसको एक अलग गेम के रूप में पहचानते थे। टिल द मिडिल ऑफ 18th century, 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक। बैट्स का आकार भी उसी तरीके का होता था जैसे कि हॉकी के स्टिक का, हॉकी के छड़ी का जो आकार होता था, 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट का भी वही आकार होता था। कैसा आकार होता था? कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, नीचे से, तली से, मतलब जो स्टिक होता था वो तली से नीचे की तरफ से, नीचे ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ। कर्विंग आउटवर्ड्स मतलब मुड़ा होता था आउटवर्ड्स ऊपर की तरफ। कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, बॉटम में आउटवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहता था।
देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, इसके पीछे एक साधारण कारण था। द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, क्योंकि उस टाइम पे बॉल जो बॉलिंग होती थी वो अंडर आर्म होती थी, हाथ के नीचे से होती थी, अलोंग द ग्राउंड, और वो जमीन के साथ, जमीन के समानांतर में बॉल फेंकी जाती थी। एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट, और बैट का जो मुड़ा हुआ हिस्सा था, द एंड ऑफ द बैट, जो बैट के अंत में, बैट के अंतिम छोर पर जो वो कर्व होता था, जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता था, गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कंटेक्ट, वो बैट्समैन को बेहतरीन मौका देता था कंटेक्ट के लिए, बॉल को मारने के लिए। वन ऑफ द पेकुलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। क्रिकेट की एक अलग विशेषता ये थी, पेकुलरिटीज़ का मतलब होता है विशेषता, अनोखापन। तो क्रिकेट का एक अनोखापन या क्रिकेट की एक विशेषता ये थी कि टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days, कि टेस्ट मैच जो इसका होता था वो 5 दिनों तक चलता था। एंड स्टिल एंड इन अ ड्रा, और तब भी वो अंत में मैच ड्रा हो जाया करता था। ड्रा का मतलब आप लोग जानते होंगे, रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नाइदर साइड्स विन और लॉसेस, मतलब दोनों टीमों में से कोई टीम जीतती नहीं थी और ना ही कोई टीम हारती थी। ड्रा का मतलब जितना रन एक पार्टी ने बनाए, एक टीम ने बनाया, उतना ही रन दूसरी टीम ने भी बना दिया, तो उस मैच को ड्रा कहते हैं। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट, कोई भी अदर मतलब दूसरा ऐसा कोई आधुनिक समूह खेल नहीं था, ग्रुप खेल नहीं था, जो कि इसका आधा समय भी लेता हो कंप्लीट होने के लिए। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड ए हाफ, एक फुटबॉल मैच सामान्यतः 1 घंटे और आधे घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटे में एक फुटबॉल मैच ओवर हो जाता था, खत्म हो जाता था। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट्स टेक टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच, द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि जो बेसबॉल खेल है उसकी 9 इनिंग्स, उसके 9 इनिंग की 9 पारियों का खेल वो जो था, वो इसके लिमिटेड ओवर मैच, मतलब जो 50 ओवर का मैच खेला जाता था, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, आधुनिक क्रिकेट का सबसे छोटा स्वरूप, वर्जन मतलब सबसे छोटा रूप। तो आधुनिक खेल का जो सबसे छोटा रूप था वो भी उससे कम समय में खत्म हो जाता था। मतलब राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि बेसबॉल जो खेल था उसकी 9 इनिंग्स, उसकी 9 पारियां 50 ओवरों की मैच से कम समय में खत्म हो जाया करती थी। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट, क्यूरियस का मतलब जो पिछले पेज पे पेकुलरिटीज दिया हुआ था, सेम मीनिंग यहाँ पर क्यूरियस का भी होगा। The another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified। जो एक और विशेषता इस गेम का ये था, इस क्रिकेट का ये है कि the length of pitch is specified, कि जो पिच की लंबाई है वो एक स्पेसिफाइड है, पिच की लंबाई फिक्स है। कितनी है? 22 यार्ड्स, 22 यार्ड पिच का एरिया होता है क्रिकेट में। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, लेकिन ग्राउंड का जो शेप है, ग्राउंड का आकार और ग्राउंड की साइज ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि कितना होगा। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया, जबकि ज़्यादातर अदर जो समूह खेल हैं, टीम स्पोर्ट्स का मतलब समूह, जो समूह में खेला जाता हो, तो मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स, और जो समूह खेल हैं वो जैसे कि हॉकी और फुटबॉल, ले डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लेइंग एरिया, वो अपने प्लेइंग एरिया का जो उनके खेल का क्षेत्रफल है उसके परिमाप को, मतलब उसका जो आयाम है उसको उन्होंने अपना स्थापित कर दिया है कि ये हॉकी या फुटबॉल कितने क्षेत्रफल में होंगे। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट ऐसा नहीं करता। ग्राउंड्स कैन बी ओवल, जो क्रिकेट का ग्राउंड्स होगा वो कैन बी ओवल, उसके मैदान जो है वो ओवल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं। लाइक द एडिलेड ओवल, जैसे कि एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट मैदान है, उसका जो क्षेत्रफल है वो अंडाकार है। आर नियरली सर्कुलर, या हम कह सकते हैं कि वो वृत्ताकार भी हो सकता है। लाइक चिपॉक इन चेन्नई, जैसे कि चेन्नई में जो चिपॉक स्टेडियम है उसका जो एरिया है वो सर्कुलर है। A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at फिरोज शाह कोटला in Delhi। अब इसमें बताया जा रहा है कि 6 at the Melbourne cricket ground,
जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसमें जो सिक्स लगता है, नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, उसमें ज़्यादा ग्राउंड की ज़रूरत है, मतलब उसके मैदान में ज़्यादा जगह की ज़रूरत है इन कंपेरिजन टू फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, क्रिकेट का एक स्टेडियम है, उसकी तुलना में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मैदान छोटा है, वहाँ पर सॉरी बड़ा है, वहाँ पर सिक्स मारने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगा। मतलब सिक्स दिल्ली में मारना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में वहाँ पर जो मैदान है वहाँ पे सिक्स मारना आसान है इन कंपेरिजन टू मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक, देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज़। ओडिटीज़ का मतलब अनोखापन या विशेषता, सेम। अब इन दोनों अनोखापन या इन दोनों विशेषताओं के पीछे एक विशेष कारण है। अब वो कौन कौन सी विशेषता, अब देखिए यहाँ जो ओडिटीज़ दिया है, यहाँ इसके पीछे क्यूरियस दिया था और उसके पीछे पेक्युलरिटीज़ दिया था, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स कहे जा सकते हैं। तो ओडिटीज़ इन इस ऐतिहासिक कारण की, देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज़, इन दोनों अनोखापन या इन दोनों विशेषताओं के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है, और वो कारण क्या है? क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट, क्रिकेट सारे खेलों में से सबसे शुरुआती दौर का, या हम यूँ कहें कि सबसे पहला ऐसा आधुनिक गेम था जिसको कोडिफाइड किया गया था। कोडिफाइड मतलब उसमें उसको रूल्स और रेगुलेशन से बांधा गया था, मतलब उसमें बहुत सारे नियम कानून बनाया गया था। द फर्स्ट रिटेन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। जो क्रिकेट का जो सबसे पहला कानून है, द फर्स्ट रिटेन लॉज ऑफ क्रिकेट, जो सबसे पहला जो नियम है, कानून है, लॉज ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का जो सबसे पहला कानून है वह ड्रॉन अप, वो तैयार किया गया था 1744 में, 1744 ईस्वी में क्रिकेट का सबसे पहला कानून या क्रिकेट का सबसे पहला नियम तैयार किया गया था। दे स्टेटेड, और वो ये बताते हैं, कौन बताता है? वो कानून ये बताते हैं, द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम एमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स who shall absolutely decide all the disputes। अब इसमें उस रूल में ये बताया गया था कि जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो प्रमुख लोग होंगे उस कमेटी के, उस टीम के, वो चूज़ करेंगे, वो पसंद करेंगे फ्रॉम एमंग्स द जेंटलमैन, जितने भी सज्जन वहाँ पर मौजूद होंगे उनमें से किसी को चूज़ करेंगे, किसी को पसंद करेंगे। टू अंपायर्स, उनमें से दो अंपायर्स को चूज करेंगे, जो कि हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जो वो दो ही एम्पायर मिलकर जितने भी वहाँ पर डिस्प्यूट्स होंगे, जितने भी मैटर होंगे, झगड़े होंगे, उसको वो सॉल्व करेंगे, उसका निर्णय लेंगे। अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स का मतलब होगा जो भी उसका डिसीजन होगा वो दो अंपायर्स के द्वारा ही मान्य होगा। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। स्टम्प्स, जो स्टंप लगते हैं क्रिकेट में, उसकी जो लंबाई होगी वो 22 इंच की होगी, और उसके ऊपर जो बेल लगती है, जो गुल्ली लगती है, उसकी अक्रॉस देम 6 इंचेस, वो 6 इंच की होगी। मतलब जो 3 स्टंप लगते हैं वो उनके बीच की दूरी बता रहे हैं कि 6 इंच के बीच में 2 गुल्ली लगेगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंस। आउंस जो है तौल का एक माप है, तो यहाँ बॉल का वजन बताया गया है कि जो बॉल होगी, जो गेंद होगी, उस गेंद का वजन जो होगा वो 5 से 6 आउंस के बीच में होगा। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टैम्प, स्टेम की जो 2 सेट होगी उनके बीच की दूरी 22 यार्ड्स अपार्ट, मतलब 22 यार्ड की दूरी पर आपके दोनों स्टम्प्स लगे होंगे। ठीक है, इसके बाद द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्टन इन द 1760s एंड द मर्लीबोर्न क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विश्व का पहला क्रिकेट क्लब बना था, दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब जो बना था वो हैम्बल्टन में बना था 1760 ईस्वी में, और मैरीबोर्न क्रिकेट क्लब, एमसीसी क्रिकेट क्लब जो बना था उसकी स्थापना 1787 ईस्वी में हुई थी। ड्यूरिंग द 1760s and 1770s it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। 1760 और 1770 के दौरान यह बात सामान्य हो गया था कि अब बॉल को अंडर आर्म ना फेंककर
बॉल को अब कैसे फेंका जाता था, बॉल थ्रू द एयर, अब हवा के माध्यम से गेंद को पिच कराया जाता था अलोंग द ग्राउंड, जमीन से होते हुए। दिस चेंज गिव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, मतलब पहले जो बॉलिंग होती थी, जैसे आपको पहले बताया गया है कि बॉलिंग अंडर आर्म होती थी, हाथ के नीचे से फेंका जाता था, और 1760 और 1770 के दौरान बॉलिंग करने का तरीका बदल गया। अब क्या होता था, अब बॉल को हवा के माध्यम से गेंद को पिच कराना होता था जमीन से होते हुए। दिस चेंज, ये जो परिवर्तन हुआ, गिव बॉलर्स, उन्होंने बॉलर्स को क्या मौका दिया, द ऑप्शन ऑफ लेंथ, लंबाई का मौका दिया, मतलब अब बॉलर्स को, गेंदबाजों को लंबाई ज़्यादा मिल गई। डिसेप्शन थ्रू द एयर, जो कि हवा के माध्यम से धोखा दे सकते थे। डिसेप्शन थ्रू द एयर का मतलब हवा के माध्यम से धोखा देना, मतलब हवा के माध्यम से वो बॉल को बदल सकते थे। प्लस इंक्रीज्ड पेस, और साथ ही साथ अब उनको गति भी मिल गई। मतलब पहले बॉल हाथ के नीचे से फेंका जाता अंडर आर्म, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो बस बॉल को फेंक देते थे। लेकिन जब बॉल को हाथ घुमा करके फेंकने की परंपरा शुरू हुई, तब क्या हुआ, उनको लंबाई का ऑप्शन मिला। वो हवा के माध्यम से बॉल को चेंज भी कर सकते थे, प्लस उनकी बॉल फेंकने की गति भी बढ़ गई। इट आल्सो ओपेंड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। इट आल्सो ओपेंड, इससे एक और दरवाजा खुल गया, मतलब इसने एक और मौका दिया, न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिन एंड स्विंग, बॉल को घुमाने और बॉल को लय देने की एक संभावना भी खुल गई। इन रिस्पांस, और परिणाम स्वरूप, बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। अब बैट्समैन को टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन में महारत हासिल करनी पड़ी, मतलब अब उनको कौन से शॉट को मारना है, किसको छोड़ देना है, कब बैट को बॉल से हिट करना है, इन चीज़ों में महारत हासिल करनी पड़ी। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व बैट विद द स्ट्रेट बैट। अब इसका परिणाम ये हुआ, और इमीडिएट परिणाम हुआ, मतलब तत्कालीन परिणाम ये हुआ कि रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व बैट, जो कर्व बैट हुआ करता था, हॉकी के आकार का बैट हुआ करता था, अब वो बैट सीधा हो गया, स्ट्रेट बैट में बदल गया। द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5.3 to 5.5 आउंस, मतलब बॉल का जो वजन था, गेंद की जो भार थी, गेंद का जो वजन था, वो भी 5.3 आउंस से 5.5 आउंस में हो गया, मतलब कम हो गया। एंड द विथ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, जो बैट की चौड़ाई थी वो भी 4 इंच कर दी गई। इन 1774 में द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड, जो LBW मतलब लेग बिफोर लॉ जो था, वो पहली बार पब्लिश किया गया, सबको प्रकाशित किया गया, सबको दिखाया गया। आल्सो अराउंड दिस टाइम, और इसी समय के आसपास, अ थर्ड स्टैम्प बिकेम कॉमन, तीसरा स्टैंप भी कॉमन हो गया, मतलब उसके पहले दो दो स्टैंप लगते थे दोनों तरफ, लेकिन 1774 के आसपास ही अब 3 स्टैंप लगने शुरू हो गए। बाई 1780 तक 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच। 1780 तक ज़्यादातर मैचों की, मेजर मैच मतलब ज़्यादातर जो खेल होते थे, ज़्यादातर मैचों की जो लंबाई होती थी वो 3 दिन तक होती थी। एंड दिस ईयर आल्सो शॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और इसी साल लोगों ने पहली बार 6 सीम क्रिकेट बॉल मतलब 6 सिलाई वाले बॉल को भी देखा था। सीम मतलब सिला हुआ, तो इसी साल, एंड दिस ईयर आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, इसी साल लोगों ने पहली बार 6 सिलाई वाले बॉलों को भी देखा था, मतलब 6 सिलाई वाले बॉल की शुरुआत उसी समय हुई थी। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर हम क्रिकेट के, या हम कहें इस खेल के उपकरणों की बात करें, यू कैन सी, तो आप देखते हैं, हाउ क्रिकेट बोथ चेंजेस विथ चेंजिंग टाइम्स एंड इट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। अब यदि हम क्रिकेट के उपकरणों की बात करें, तो आप देखेंगे कि हाउ क्रिकेट बोथ चेंज, कि कैसे समय और क्रिकेट दोनों बदल गया। विथ चेंजिंग टाइम, कैसे समय के साथ क्रिकेट भी बदल गया। एंड इट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड, फिर भी एट का मतलब फिर भी, फंडामेंटली मतलब मौलिक रूप से, रिमेन मतलब बना हुआ है, फिर भी मौलिक रूप से ग्रामीण इंग्लैंड में अपनी उत्पत्ति के सही स्थान पर वो वैसे ही बना हुआ है।
with changing times and it fundamentally remained true to its origin in rural England। फिर भी मौलिक रूप से ग्रामीण इंग्लैंड में कैसे ये क्रिकेट अपने उत्पत्ति की जगह पे वैसे ही बना हुआ है। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल। क्रिकेट की जो ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, जो सबसे आवश्यक जो उपकरण हैं, टूल्स का मतलब होता है उपकरण। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, क्रिकेट के जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं, आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल, वो सभी प्राकृतिक बनी होती हैं। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, वो उद्योग से निकलने के पहले ही वो बने होती हैं, मतलब औद्योगिक पदार्थों से वो नहीं बनती हैं। द बैट इज मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड कार्क। जो बैट है वो लेदर चमड़े का, ट्वाइन मतलब रस्सी का, एंड कार्क मतलब एक लकड़ी। तो एक जो बैट है वो लेदर, ट्वाइन और कार्क की बनी होती है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। यहाँ तक कि आज भी जो बैट और बॉल के हैं ये हैंडमेड होते हैं, हाथों के बने होते हैं। नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, ना कि किसी उद्योग के या किसी उद्योग के बने हुए नहीं होते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम। लेकिन जो बैट को बनाने में जो पदार्थ उपयोग होता है, द मटेरियल ऑफ द बैट, जो बैट का पदार्थ है, मतलब जिस पदार्थ से बैट बनता है, चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, वो समय के साथ थोड़ा सा बदला है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। कभी, वंस मतलब एक बार, मतलब कभी वो सिंगल पीस ऑफ वुड का होता था, एक लकड़ी का होता था। सिंगल पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी के एक टुकड़े का वो बना होता था कभी। लेकिन आज, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, लेकिन आज ये लकड़ी के दो टुकड़े का बना होता है। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, जो उसका ब्लेड है, ब्लेड मतलब जो चपटा वाला भाग है, वो विलो ट्री के लकड़ी का बना होता है। एंड द हैंडल, और जो ऊपर हैंडल है, विच इज़ मेड आउट ऑफ केन, वो केन की लकड़ी का बना होता है। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी, जो केवल किनके पास है, यूरोपियन कॉलोनिलिस्ट के पास है। उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी, इस ट्रेडिंग कंपनी, यूरोपियन कॉलोनिलिस्ट नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी है, व्यवसायिक कंपनी है, वो केवल उनके पास उपलब्ध होती है। एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इन एशिया, और इसी वजह से उन्होंने एशिया में अपने आप को स्थापित कर लिया। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़, अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस का मतलब होता है गोल्फ और टेनिस के जैसा नहीं, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल। मतलब क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विथ इंडस्ट्रियल आर मैन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। मतलब गोल्फ और टेनिस के जैसा नहीं, क्रिकेट ने अपने मटेरियलों को, अपने जो इसमें जो टूल्स उपयोग होते हैं, उन उपकरणों को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया रीमेक करने के लिए। मतलब उनको दोबारा से बनाने के लिए मना कर दिया, और उन पदार्थों को भी मना कर दिया जिनसे कि ये बनाए जाते थे। जैसे प्लास्टिक का उपयोग बैन है, मतलब प्लास्टिक से क्रिकेट के उपकरण नहीं बनाए जाते थे। फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, और धातुओं को भी इसने पूरी तरह से दृढ़ता से रिजेक्ट कर दिया है कि इन पदार्थों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, जबकि गोल्फ और टेनिस ने उसको रिजेक्ट न करके उसको अपनाया है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करें, रक्षात्मक उपकरणों की बात करें, या अगर रक्षात्मक उपकरणों की जहाँ की बात आती है, तो क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो क्रिकेट जो है वो अपने टेक्नोलॉजिकल चेंज से, तकनीकी परिवर्तनों से बहुत ही प्रभावित हुआ है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रक्षात्मक उपकरणों के दृष्टिकोण से क्रिकेट जो है तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित हुआ है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स। इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर के आविष्कार से, वल्कनाइज्ड रबर का जब आविष्कार हुआ उसके बाद से ही इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848, 1848 में उन्होंने पैड्स को शुरुआत किया।
एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और उसके तुरंत बाद इन्होंने प्रोटेक्टिव ग्लव्स, रक्षात्मक रक्षा करने वाले दस्तानों को भी इन्होंने बनाया। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट, और इस आधुनिक खेल को बिना हेलमेट के हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल, जो कि धातु का बना होता है, और सिंथेटिक मतलब कृत्रिम लाइटवेट कम वजन वाले पदार्थों से बना होता है। मतलब इस पैराग्राफ में राइटर ने यही समझाना चाहा है कि वैसे तो क्रिकेट ने आधुनिकता को नहीं अपनाया, लेकिन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, रक्षात्मक उपकरणों की बात करें तो क्रिकेट तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित हुआ। उसने पैड्स का निर्माण किया, पैड्स को बनाया सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फिर उसने प्रोटेक्टिव रक्षात्मक दस्ताने भी बनाए, और उसके बाद हम सोच ही नहीं सकते बिना हेलमेट के क्रिकेट को, बिना हेलमेट के क्रिकेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो कि किसका बना होता है, मेटल का, धातुओं का बना होता है, और कृत्रिम मटेरियल का, कृत्रिम धातुओं का बना होता है। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।